उसको पीडीएफ की फॉर्म में अपडेट कर लेते हैं विद सम एडिशनल डाटा, राइट, पीडीएफ की फॉर्म में, राइट। जितना अब तक सब तक अभी पूरा हफ्ता बचा हुआ है, तो जहां तक हम पहुंचे थे वो सब पीडीएफ की फॉर्म में एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। और इसके साथ साथ कुछ और टॉपिक भी ऐड कर लेंगे, जैसे नंबर सिस्टम। सबसे पहला चैप्टर क्या है? नंबर सिस्टम। तो जहां से हम आए थे वो उसको पीडीएफ की फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी जल्दी हम ये स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, ठीक है। एक बार ऑडियो वीडियो का कंफर्म कर दो, ठीक है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि नंबर सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनकी बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, राइट। नंबर सिस्टम में आपको मैं बता दूं, एक वर्ड होता है बेस। क्या होता है? बेस। बेस को एक और नए वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, रेडिक्स। क्या बोलते हैं? स्टूडेंट याद रखना, बेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर किसी भी नंबर सिस्टम का बेस 10 है, क्या है, तो इसका मतलब वो सिस्टम डेसिमल हुआ। क्या हुआ? क्या सिस्टम बोलते हैं इसको? डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। जीके का एक क्वेश्चन है कि अगर बेस 10 है तो उसको क्या सिस्टम बोलते हैं? डेसिमल सिस्टम। क्या बोलते हैं? डेसिमल सिस्टम। इंडिया से ही ओरिजिन हुआ है, आर्यभट्ट वगैरह ने डेसिमल सिस्टम दिया, तभी बोलते हैं कि मैथ का ओरिजिन इंडिया से हुआ है। जीरो का इन्वेंशन किसने किया है? इन्फिनिटी का इन्वेंशन किसने किया है? जीरो का आर्यभट्ट ने किया है। एक बार चेक करना गूगल पे, ठीक है। तो 10 को बोलते हैं, जब बेस 10 होता है तो उसको क्या बोलते हैं? डेसिमल सिस्टम। क्या बोलते हैं? तो कुछ जीके भी कवर हो जाएगी भाई आपकी, डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। स्टूडेंट अगर बेस या रेडिक्स 8 हो तो क्या बोलते हैं उसको? किसी सिस्टम का बेस 8 हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओक्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं? ओक्टल सिस्टम, ठीक है। किसी सिस्टम का बेस अगर 16 हो, क्या हो, तो स्टैंडर्ड है ये हेक्सा डेसिमल। क्या बोलते हैं? हेक्सा डेसिमल, ठीक है। और अगर किसी का बेस 2 हो तो क्या बोलते हैं भाई? बाइनरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? ये सारे के सारे नंबर सिस्टम है तो उसको बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। सबको समझ में आया? नाउ वी हैव, थोड़ा सा इससे इंफॉर्मेशन और कलेक्ट कर लेते हैं इससे पहले इस टॉपिक से हम आगे निकले। जब भी किसी नंबर सिस्टम की बात होती है और जो उसका बेस होता है, तो नंबर सिस्टम में बेस को देखकर आप ये डिसाइड कर सकते हो इस नंबर सिस्टम में जो डिजिट अवेलेबल हैं वो कितनी होंगी, डिजिट्स। जैसे आपके बेस 10 में जो डिजिट अवेलेबल है, 0 है, 1 है, 2 है, और मैक्सिमम डिजिट कहां अवेलेबल, कौन सी अवेलेबल है? उसके बाद रेपिटेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। कितने डिजिट अवेलेबल होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में? 0 to 9। और अगर बाइनरी की बात की जाए, बाइनरी में डिजिट अवेलेबल होते हैं 0 से लेके 1। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि अगर कोई भी नंबर सिस्टम का बेस आपको पता हो तो आप इमीडिएटली डिसाइड कर सकते हैं कि उसमें टोटल डिजिट कितने होंगे। डिजिट स्टार्ट से तो 0 से ही होंगे, और जो मैक्सिमम डिजिट होगा वो बेस से एक वैल्यू कम होगा, क्योंकि 0 भी काउंट हो गया है। क्या काउंट हो गया है? अब आप मुझे बताइए कि बेस ऑक्टल सिस्टम में कितने डिजिट अवेलेबल होंगे, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? अगर कोई मुझे कहेगा कि ऑक्टल में 8 होता है क्या, तो मैं कहूंगा ऑक्टल में 8 नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिजिट अवेलेबल ऑक्टल में कहां तक है? 7 तक। कोई कहेगा ऑक्टल में 9 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अब मुझे कोई कहेगा कि बाइनरी में 3 होता है क्या? नहीं होता है। क्यों भाई? भाई वहां तो 1 तक ही नंबर अवेलेबल है। कहां तक नंबर अवेलेबल है? कोई डाउट, कोई डिफिकल्टी? तो अब मुझे बताइए हेक्साडेसिमल में मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है? 0, 1, 2, ऐसे करते करते कहां तक? वो अलग बात है कि 15 को वहां एफ कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी डिटेल में अगर मैं चला गया तो ये कंप्यूटर सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। नंबर सिस्टम की इंफॉर्मेशन से यही यही बात करके निकलते हैं कि नंबर सिस्टम में जो डिजिट अवेलेबल होती है, बस बेस से जो भी बेस गिवन है उससे एक वैल्यू कम होती है, ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए, अगर रैंडमली पेपर में क्वेश्चन ये आ गया कि जिस नंबर सिस्टम का बेस 6 हो तो उसमें डिजिट अवेलेबल कौन कौन सी होंगी, तो मैं आंसर करूंगा 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, और बताओ?
4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, यस और नो? 6 नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तो यही तो समझाया अभी, क्योंकि आप जीरो भी काउंट कर चुके हैं। क्लियर है? तो अगर ये चीज समझ में आ गई तो बेस से आप इमीडिएटली जो सिस्टम है वो आप उसको समझ पाए। समझ में आया? अब इनका यूज क्या है? यूज देखिए, जैसे कोई मुझे कहता है कि 172 लिखो। स्टूडेंट, ये लिखने का तरीका एक शॉर्टकट है। एक्चुअल में इसको ऐसे लिखना चाहिए था। बाय डिफॉल्ट जिस सिस्टम की हम बात करते हैं, जिसमें हम रहते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वो डेसिमल है। क्या है? तो डेसिमल में जो पहली वैल्यू होती है, ये वाला डिजिट यूनिट डिजिट होता है। और यूनिट डिजिट की वैल्यू कैसे बनाओगे? 10 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये बात याद रखना। क्लियर है? ये भी प्रूफ दूंगा मैं आपको। कोई भी नेचुरल नंबर की पावर अगर 0 आ गई, आंसर 0 मत कराना। क्या आंसर करके आओगे? 1। लॉजिक है ये बिल्कुल। सर्ट एंड डिसीज में अभी लिख लो, पूछ लेना मुझसे डाउट। और अभी भी मैं सर्ट एंड डिसीज का वेट ही नहीं कर रहा, आज की क्लास में ही पूछ लेना, पर अभी अभी नहीं, एंड में। ठीक है? नेक्स्ट, ये यूनिट प्लेस हो गया। यूनिट प्लेस के बाद कौन सा नंबर आता है? 10th प्लेस। 10 कैसे बनेगा? 10 की पावर 1। 10 की पावर 1 की वैल्यू 10 ही होती है भाई। अरे भाई 172 को एक्चुअल में आप क्या बोलते हो? 172। तो थर्ड प्लेस पे 100, थर्ड प्लेस 100 वाला है, तो थर्ड प्लेस को 100 कैसे बनाएंगे? 1 इंटू 10 की पावर 10 की पावर 2 कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 की पावर 2? 100। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड 172। अगर यहां पर कुछ वैल्यू आ जाती है, ऐसे होता तो उसको क्या बोलते हैं आप? एक और वैल्यू बन जाती है यहां पर 10 की पावर 3। और ये कौन सा प्लेस है? 1000 वाला, तो इसको आप क्या बोलते हैं? 1072। यस और नो? 1000 बन जाता, फिर लाख, 10 लाख, मिलियन, ठीक है, ट्रिलियन, जैसे कि इंडिया की इकोनॉमी चलती भी रहती है इसी मिलियन ट्रिलियन में। तो ये लॉजिक है भाई। क्लियर है? तो एक्चुअल में इतना बड़ा एक्सप्रेशन, इसको सोल्व करना है, एक बार सोल्व करना है, इसको सोल्व करो। ये नंबर वैल्यू कितनी है इसकी? तो 1 इंटू 2 कितना बना? 2। ये कितना सोल्व करके आएगा? 70। ये नीचे वाला सोल्व करके कितना आएगा? तो टोटल सेल कर वैल्यू कितनी बनी है? जब आपने नर्सरी क्लास से पढ़ना शुरू किया था ना, तो ऐसे ही सिखाया होगा आपको। तो एक बार फिर से मैं आपको वहीं लेके जा रहा हूँ, बेस से जहां गलती हुई है फाउंडेशन में, उसी को ठीक कर रहे हैं। तो अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर के साथ मत करना, हो गई ये काम कर रहे हो कोचिंग पे, ठीक है, लेकिन करने तो यही पड़ेंगे। 6 to 10 का ही मैथ करना है आपको। क्या करना है? तो कमी तो यहीं पर है ना, फाउंडेशन में ही दिक्कत है। तो अगर ये ठीक होगी तो ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया? ये डेसिमल सिस्टम है। स्टूडेंट, मैं एक बात कहता हूं आपसे, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। जैसे अभी मैंने बोला कि यहां पर 10 है, तो इसको क्या, कौन सा नंबर सिस्टम बोलोगे आप? यहां पर ये बेस होता है, क्या बोलोगे इसका? क्या बोलोगे? इट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। तो लिख लिया यहां पे। अब मैं आपसे एक और चीज पूछ रहा हूं, जैसे 1 0, इसको क्या बोलोगे आप? बाइनरी नंबर सिस्टम आइडेंटिफाई कर रहे हो, इसको बताओ क्या बोलोगे? इसको बताओ क्या बोलोगे? 2 सेकंड के लिए रुक जाओ बस, फिर से चेक कर लो। क्या बाइनरी में 2 होता है? तो ये बाइनरी पॉसिबल नहीं है। क्या ये ऑक्टल में 8 होता है? 7 तो होता है। तो ये पॉसिबल नहीं है। अब आप कहेंगे फिर कैसे लिखेंगे? वो कोड बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? कोड। बाइनरी में कोड बनेगा, ऑक्टल में कोड बनेगा, उसके लिए जाने की जरूरत नहीं है। नंबर सिस्टम को यहीं से आपको आइडिया लग गया, इस तरह से करते हैं। ठीक है जी। तो आई थिंक नंबर सिस्टम में जो डिजिट या फिर सिंबल्स होते हैं, उनका आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा। ऑल ओवर इंडिया में आप कोई भी एग्जाम दें, क्लास ABCD, सब एग्जाम में नंबर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट रोल इसलिए है क्योंकि जो चीजें हैं यहीं से स्टार्ट हुई हैं। ठीक है? नंबर सिस्टम में ऑलरेडी मुझे बताने की जरूरत नहीं है व्हाट इज डेसिमल नंबर सिस्टम, व्हाट इज। तो मैंने सिर्फ यहां पर PDF में डेसिमल मेंशन किया है क्योंकि एज सच पूरी कैलकुलेशन डेसिमल में होनी है, लेकिन मैंने एनहांस कर दिया डाटा को आज के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
कि कुछ चीजें डेसिमल से हटके भी पूछी गई हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट है रियल नंबर। आपको एक वर्ड बता देता हूं, आप पहले नेचुरल नंबर की बात कर लीजिए। नेचुरल नंबर, सबसे पहले जो नंबर बने थे, प्राकृतिक संख्याएं जो बनी थी वो ये बनी थी 1 2 3 4 अप टू 9। स्टूडेंट ये वो नेचुरल नंबर है जो बिल्कुल स्टार्टिंग में बनी। प्राकृतिक, नेचुरल क्या होती है? जैसे कुछ चीजें तो आपको अर्थ में मिल जाती हैं, जैसे जो दो तरह की चीजें होती है, जैसे कोई मटेरियल आपको अर्थ में मिल गया तो आप इसको क्या बोलोगे? नेचुरल मटेरियल है क्या ये। लेकिन एक आपने जैसे गोल्ड है, नेचुरली मिल गया, सिल्वर नेचुरली मिल गया मान लिया। लेकिन अगर कोई एलोय की बात हो रही है, क्या नेचर मिला के भी देती है हमें? एलोय तो हम खुद बनाते हैं, तो वो आर्टिफिशियल मेटल हो गया। क्या हो गया? तो आर्टिफिशियल का मतलब है, नेचुरल का मतलब है जो ऑलरेडी बना है। स्टार्टिंग से जो फाउंडेशन हमें मिली, जब से मैथ कैलकुलेशन में आया, तो हमें 9 नंबर दिए गए। उसके बाद जो उस पर ऑपरेशन लगाए गए, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वो बाद में इन्वेंशन हुई, लेकिन पहले नेचुरल आया। क्या आया? वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इट मीन डेसिमल आया पहले। क्या आया? यही तो डेसिमल है। अब ये बात याद रखना, ये नंबर 1 2 3 ये अपने आप में कंप्लीट नंबर है। क्या है? क्योंकि 1 के बीच में 1.1, 1 और 2 के बीच में कितनी वैल्यू है बता सकता है कोई? कौन बताएगा? 1 और 2 के बीच में कितनी वैल्यू है? 2 और 3 के बीच में फिर कितनी वैल्यू है? कौन बताएगा? अभी तो आपने देखो, अभी तो आपने 9 स्टेप लिए, 1 से 2, 2 से 3, ऐसी, है ना? तो 1 एक कंप्लीट स्टेप है, 2 एक कंप्लीट स्टेप है, 3 कंप्लीट। तो 1 और 2 के बीच में क्या कोई वैल्यू है? नहीं हो सकती ना। 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू हो सकती है कि नहीं हो सकती? अरे बताओ भाई। नहीं है। 1.5, 1.1 और 1.2, 1.21। शाम हो जाएगी, हम लिखते ही रहेंगे, खत्म नहीं होंगी। इट मींस 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं। कितने नंबर हैं? समझ में आया? यू कैन नॉट प्रोडिक्ट इन 1 और 2 के बीच में कितनी वैल्यू हो सकती है, सुनो। आप 1 से 2 पे जा ही नहीं पाओगे शाम तक। आप कहोगे, मैं कहूँ काउंटिंग करो चलो 1 से 2 तक, आप कहोगे 1, 1.52, नहीं ऐसे नहीं। एक एक 0.001 भी लेके चलो, पूरी जिंदगी लग जाएगी, 1 से 2 पे नहीं पहुंच पाओगे। तो इट मींस डिजिट के बीच, और जो ये बीच के नंबर है वो सारे डेसिमल है। समझ में आया? डेसिमल 1.2, 1.3। अब जिसको दशमलव बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, है ना? पर ये जो नंबर है ये ऑलरेडी कंप्लीट नंबर है। क्या ना है? कंप्लीट नंबर को होल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अभी ये नेचुरल नंबर भी हैं, और सारे होल मतलब होता है कंप्लीट। क्या होता है? होल नंबर। क्या हो गया भाई? लेकिन स्टूडेंट एक नंबर प्राकृतिक संख्याओं में बाद में ऐड हुआ, पर वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, जो अपने आप में एक होल नंबर है। क्या है? वो नंबर है। देखो ये तो सारे होल नंबर है ही, कहां तक चल रहा है ना, 1 2 3 अप टू 9। एक और नंबर ऐड हुआ है, 0 भी एक कंप्लीट नंबर है, वो होल नंबर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? 0 इज आल्सो ए होल नंबर, कंप्लीट नंबर है। जैसे किसी बच्चे के मार्क्स 0 आए, वो कॉन्फिडेंटली बोल सकता है मेरा भी एक होल नंबर आया है। उससे टेंशन नहीं लेनी आपने, कि स्ट्रेस एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए। 0 आपका भी होल नंबर आया कि मेरा भी होल नंबर आया, इसमें क्या की क्या है? आपका काउंटिंग में थोड़ा ज्यादा आ गया तो मेरा काउंटिंग में स्टार्ट में ही आया, मेरा तो रैंक 1 है फिर। तो होल नंबर एक और है, इसलिए ना नेचुरल नंबर और होल नंबर में फर्क है। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं क्या? सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं। अगर होल नंबर को काउंट 0 से करोगे तो 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो सारे होल नंबर तो नेचुरल नंबर हैं, पर रिवर्स ट्रू नहीं है। सारे नेचुरल क्या नहीं है? क्योंकि नेचुरल में एक नंबर और ऐड करना पड़ेगा, वो नंबर क्या है? 0। क्लियर है? अब जब बुक में से आप डेफिनेशन पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 आर नेचुरल नंबर, 0 1 2 3 4 आर होल नंबर, यहां से समझ में ये आता है कि 0 एक नया नंबर ऐड हो गया, वो होल नंबर होगा। अरे नहीं, 1 2 3 4 5 ये भी सारे क्या है? होल नंबर ही है। क्लियर है? और इन नंबर्स के बीच में कितनी वैल्यूज हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। कितनी वैल्यू है? इनफाइनाइट। जनरली जो स्टूडेंट्स मैंने परसेप्शन की है वो यही समझते हैं इनफाइनाइट एक लार्ज नंबर होता है, जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जहां पर आप नेवर एंडिंग हो। उसको किससे लिखते हो आप? इन्फिनिटी से लिखते हो। क्या किससे लिखते हो? तो क्लियर हुआ भाई, ये पॉइंट क्लियर हो गया। इंटीजर में ज्यादा आपको एंटर करने की जरूरत नहीं है, जितने भी नंबर हैं माइनस इन्फिनिटी टू
प्लस इन्फिनिटी। क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? नेगेटिव में कहीं तक चले जाइए आप, वो माइनस इन्फानाइट। जैसे आप इधर से आ रहे हैं, माइनस इस साइड से आ रहे हैं कहीं, -7, -6, -4, -3, ये आ रहा है -3, -2, -1। अब ये है सारे नेगेटिव इंटीजर, क्या है? जीरो किसी कैटेगरी में नहीं आ रहा है। जीरो वैसे देखा जाए मिनिमम पॉजिटिव नंबर है, और जीरो के बाद सारे नंबर क्या स्टार्ट हो जाएंगे? कहीं तक चले जाइए, पॉजिटिव कहीं तक जाइए, वो सारे के सारे कौन से इंटीजर हैं? ऐसा कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, कोई एप्लीकेशन है नहीं, बस हमें आइडिया होता है इन नंबर से कि आप डेब्ट में हैं या क्रेडिट में हैं। समझ में आया? आपने 5 लाख देना है कि लेना है, आप बोलो 5 लाख। समझ में आया? अगर देना है किसी का तो माइंड पे स्ट्रेस एनेक्सिटी आएगी, मतलब माइनस में हो। और अगर ऑलरेडी आपके अकाउंट में पड़ा है तो 5 लाख प्लस है आप, मतलब आप इस साइड हो तो पॉजिटिव, इस साइड हो तो नेगेटिव। इन्फॉर्मेटिव वे है, क्या है? 5 लाख तो 5 लाख ही है सर। मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, खुश हो जाओगे यार, सही है, 1 करोड़ रुपए देना है मुझे, क्या है? एकदम से लोग दूर हट जाएंगे आपसे, ये देना है इसको तो डेब्ट में, तो मांगना ले हमसे पैसा, है ना? तो ये इन्फॉर्मेटिव है, क्या है? कि आपको सिचुएशन बदल सकता है, इंटीजर नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। क्लियर है? ओके। नाउ स्टूडेंट, रैशनल और इरेशनल नंबर भी हैं आपके पास। रैशनल और इरेशनल नंबर, अब ये क्या नंबर होते हैं? आई विल प्रोवाइड यू दिस पीडीएफ इन योर एप्लीकेशन। अब मैं ग्रुप में नहीं डालूंगा, अब आपके ऐप के पेड कोर्स में ये आएंगे, ठीक है? जहां पर आपको पेड कोर्स चल रहा है ना, वहां पर ये पीडीएफ आपको अपलोड मिलेंगे, ठीक है जी? ताकि सीक्वेंस में आपको ये चीजें मिलती रहे। रैशनल नंबर क्या आया? रैशनल का एक अपोजिट इसने इरेशनल नंबर भी बना लिया। कोई फ्रैक्शन, अभी फ्रैक्शन की बात करेंगे। फ्रैक्शन होता है हमारा a/b, क्या होता है? इसको ऊपर वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। नीचे वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं? स्टूडेंट, ये जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यू जब आप देखते हो, इसको जब आप सोल्व करते हो, तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया, सोल्व हो गया कंप्लीट, जैसे कि 1/2 है, क्या ये सोल्व हो जाएगा पूरा पूरा? कैसे करोगे? 0 है ना, तो रिमाइंडर 0 आया, तो कितना आंसर बना? तो 0.5 के बाद देखा जाए, 0 तो कितने भी लिख लो, उससे तो फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन देखा जाए ये 0.5 ही है, कितनी है? तो कंप्लीट टर्मिनेट हो गया ये 0.5 कंप्लीट। बस एक चीज याद रखनी है, अगर इरेशनल नंबर है तो जो फ्रैक्शन होगा वो पूरा का पूरा टर्मिनेट हो जाए, क्या हो जाए? टर्मिनेट मतलब एंड हो जाए, क्या हो जाए? कि उसके बाद और रिमाइंडर लेने की जरूरत, मतलब रिमाइंडर ना बच जाए इसका। एक नंबर मैं आपको देता हूं, जैसे कि इसको सोल्व करो आप अभी, अगर आपके पास टाइम है, इसको सोल्व करो आप, 22/7 को सोल्व करना। 22 कितना आएगा, है ना? 1 आया ना? तो थोड़ा सा आप भी इस पे वर्कआउट करिए, कभी इसको आप एंड नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? जबकि ये भी एक फ्रैक्शन दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये 3.1 हम लिखते तो हैं भाई, 22/7 की वैल्यू 3.14, पर वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं, क्या लिखते हैं? क्योंकि आप कैलकुलेटर से भी सोल्व करो, 141414 चलता रहेगा। इट मीन एक डिफरेंस आ गया, क्या आ गया? वैल्यू टर्मिनेट भी होती है, टर्मिनेट नहीं भी होती है, किसकी? फ्रैक्शन की। तो यहां से दो कैटेगरी बन गई, एक तो टर्मिनेट होने वाले, कोई नंबर जो आप टर्मिनेट कर पा रहे हो, दैट इज अ फ्रैक्शन which can be expressed in a fraction numerator by denominator integer, और डेनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये भी बात ध्यान रखना, क्या होना चाहिए? क्योंकि अगर डेनोमिनेटर आपका जैसे कोई, जैसे ये वैल्यू लिखी पड़ी है यहाँ पर 3/0, तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन होता है इनफाइनाइट, क्या होता है? इस केस में ये अनडिफाइन हो जाए, क्या हो जाएगा? और जो आपके टर्मिनेट हो ही नहीं रहे हैं, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन सिंपल फ्रैक्शन, जैसे √2 1, इसकी भी 1.41 कुछ वैल्यू होती है, 1.414 ही चलता रहेगा। 22/7 अभी करके दिखाया। पाई किसके बराबर होता है? पाई डिग्री होता है, ये डिग्री में 180 और रेडियन में कितना है? 22/7।
ठीक है, 3.1444 चलता रहेगा। ठीक है जी। तो एक बार इनका एक बेसिक आइडिया ले लीजिए। ये आपके नंबर्स एग्जांपल के साथ लिख दिए मैंने, इरेशनल और रैशनल। इन पे और चर्चा होगी, इवन नंबर ओड नंबर करने की जरूरत नहीं है। अब वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया जो आपको किसी भी स्टूडेंट को एज सच एज इट इज, मैं ये कहता हूं कि अगर एग्जाम में आप कुछ भी भूल जा रहे हो अब तक जो बताया चल जाएगा, पर प्राइम नंबर मत भूल जाना। प्राइम नंबर मत भूल जाना, क्योंकि प्राइम नंबर का डायरेक्ट यूज एचसीएफ एलसीएम में है। और जो टॉपिक होता है उसकी अगर एप्लीकेशन आप भूल गए, जैसे रेशियो कर रहे हो, परसेंटेज, जैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हो, कुछ रेशियो कर रहे हो, उसमें अगर परसेंटेज का बेसिक भूल गए तो लगा ही नहीं पाओगे इसको। एप्लीकेशन आना चाहिए आपको। जैसे मैंने यूनिटरी मेथड बताया था, आप कुछ भी भूल सकते हो, लेकिन स्टेटमेंट के क्वेश्चन को करने के लिए आप यूनिटरी मेथड नहीं भूल सकते। भूल गए तो क्वेश्चन में जैसे चेंज आएगा आप पकड़ ही नहीं पाओगे इस चीज को। तो बार बार आपने प्रैक्टिस उन चीजों की करनी है। तो एक चीज मैं और बता रहा हूं आपको नंबर सिस्टम में जो बहुत ज्यादा ही बेसिक है, वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनको जब डिवाइड किया जाता है, किस क्या किया जाता है, या उनके फैक्टर निकाले जाते हैं, तो उनके सिर्फ दो ही फैक्टर आते हैं। क्या आते हैं? टू। जैसे हम वन से शुरू करते हैं, जीरो का तो क्या ही फैक्टर आएंगे, वन। वन के कितने फैक्टर होते हैं? फैक्टर याद रखना, नंबर से छोटा होता है या ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर हो सकता है। तो वन के कितने फैक्टर आएंगे? वन। वन का एक और फैक्टर हो सकता है, वो खुद वन भी हो सकता है, लेकिन फिर दोनों नंबर रिपीट हो गए, इसलिए काउंट तो हम एक ही कर पाएंगे। तो ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, टू फैक्टर, वो होगा प्राइम नंबर। यस और नो? तो स्टूडेंट इस चीज को छोड़ देना, लाइन को छोड़ देना, और मैं जो लिखवा रहा हूं उस पर फोकस करना है। क्या लिखना है आपने? देखिए हर पॉइंट पे आपको पीडीएफ कितने भी बढ़िया बना लो, कुछ भी कर लो हम, लेकिन कुछ तो नॉन टेक्निकल वाले लोगों को एडिटिंग करनी पड़ती है। वो एडिटिंग में वो कुछ ना कुछ बुकिश लैंग्वेज लिख देते हैं, इसलिए आपको क्लास लगानी जरूरी है। अदरवाइज मैं क्लास में नहीं हूँ, पीडीएफ दे दूंगा आपको, पढ़ लो अपने आप। तो इसलिए ये जो डेफिनेशन है जो आपको याद रखी जानी चाहिए, इससे आपको क्लास लगानी जरूरी। इसलिए दो ही फैक्टर हो, क्या हो? वो प्राइम नंबर है। टू बिल्कुल सही है। वन नहीं है ना? वन तो नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ तो प्राइम नंबर है ये, इट इज ए प्राइम नंबर। टू के कितने फैक्टर हैं? टू आ गए। टू इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। टू इज द ओनली इवन नंबर, क्योंकि इसके बाद कोई ऐसा इवन नंबर है नहीं जिसका आपको प्राइम नंबर देखने को मिल जाएगा। टू इज द ओनली, ने टेक ए नोट, टू इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। टू इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। इसके बाद कंफर्म रखना, बाई चांस इवन नंबर, इससे पहले इवन नंबर आए थे पीडीएफ में, मैंने बताया नहीं। अब इवन नंबर तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है, ओड नंबर बताने की जरूरत नहीं है। यस और नो? इवन नंबर टू से डिवाइड, ओड नंबर टू से डिवाइड नहीं होते। क्लियर? स्टूडेंट थ्री बिल्कुल सही है, वन एंड थ्री होते हैं, फाइव, वन एंड फाइव। तो इस तरह आप इनफाइनाइट तक जा सकते हो। बस माइंड में क्या क्या वैल्यू रहनी चाहिए? टू फैक्टर ओनली। टू फैक्टर, अगर यहां लिख दूं मैं एटलीस्ट टू फैक्टर, वो गलत हो जाएगा। एटलीस्ट का मतलब दो से कम भी हो सकते हैं, फिर गलत गलत बात हो जाएगी। तो चाहिए हमें कितने चाहिए? ओनली टू ही फैक्टर चाहिए। क्या चाहिए? ना तो एक फैक्टर चाहिए ना दो से ज्यादा चाहिए। तो हमें सिर्फ एक वर्ड चाहिए यहां पर, ओनली। क्या वर्ड चाहिए? क्लियर हुआ? तो अगर मैं अभी रेंडमली एक वर्ड लिख के दूं आपको कि 29, क्या एक प्राइम नंबर है? बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, आप किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर पाओगे 29 को। सो दैट इज वाई 29 इज ए ओनली टू फैक्टर, इट इज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्राइम नंबर। अगर मैं एक साथ सारी सीरीज लिखूं, जीरो, वन, टू, थ्री, इसमें सब कुछ बनाया जा सकता है, लेकिन अभी आप सिर्फ प्राइम नंबर को समझिए। ये प्राइम नहीं है, ठीक है जी। ठीक है, ये प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद क्या? ये है, ये है, ये है, फाइव है, फिर क्या आएगा? सेवन आएगा।
अगर आप 2 फैक्टर्स वाले चेक करोगे ओनली, उनको तो क्या बोलना है आपने, प्राइम नंबर बोलना है। और अगर मोर देन 2 फैक्टर आ गए तो उनको बोल देना कंपोजिट नंबर। क्या बोल देना, क्योंकि 2 से ज्यादा फैक्टर तो आएंगे। 4 देखो 4 वैल्यू है, एक तो 1 से डिवाइड होता है 4, 2 से होता है पूरा पूरा, और खुद से तो होता ही है। तो वो कौन से नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर। एक बार बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो प्राइम नंबर को छोड़कर, ऐसा नहीं है कि अब जीरो कंपोजिट नंबर हो गया, नहीं नहीं, जीरो के तो आप कोई फैक्टर ही नहीं बना पाओगे। 1 का एक फैक्टर आ रहा है, वो काउंट नहीं हो रहा है। ये जो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ नंबर है, अब हम पूरे क्वांट एप्टीट्यूड में यूज करने वाले हैं, इसलिए इस क्लास को थोड़ा बेसिक प्लस मॉडरेट प्लस एडवांस लेवल मान सकते हो आप। ठीक है, किसी को कुछ समझ में आया। अगर मैं रैंडमली आपसे पूछूं 6 कैसा नंबर है, अगर प्राइम और कंपोजिट में से आइडेंटिफाई करना पड़े, 6 का 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, क्लियर है। अब इसका एप्लीकेशन ये है, मान लिया पेपर में क्वेश्चन आ गया कि भाई 72 एक नंबर है, क्या है, तो 72 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है ना। कैसा नंबर है, प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है प्राइम, हम्म, हाँ ठीक है। तो अगर 72 एक कंपोजिट नंबर है, तो आपको निकालना है, पेपर में क्वेश्चन आ गया फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या निकालने हैं इसके, कितने फैक्टर बन सकते हैं। चलो स्टूडेंट, ये तो बात ठीक है, ये तो क्वेश्चन कर ही लोगे आप। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, आपको एक नंबर दे रहा हूं मैं 360, एक कंपोजिट नंबर है, इसके आप फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर। और अगर क्वेश्चन आ गया 1072 1072, उसके निकालो, तो हमें तो यही काम रह गया, मैनुअली चेक करते रह जाएंगे, यस और नो। इसका मतलब यहां पर इसके आसपास कोई ट्रिक है। अब ट्रिक छोटे नंबर पे, जब भी मैथ का एक रूल सीख लो, जब भी कोई ट्रिक लगाना है तो सबसे पहले अपने से एक छोटी स्टेटमेंट बनानी है। क्या बनानी है, बड़ी स्टेटमेंट पे रूल लगाओगे तो छोटी स्टेटमेंट में जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो जल्दी से हो जाएगा। अगर बड़ी में लगाया तो कैलकुलेशन टफ, और ऊपर से वो लॉजिक टफ। छोटे से छोटी वैल्यू लेनी है, तो अब हम छोटी से छोटी वैल्यू ले लेते हैं 6। क्या ले लेते हैं, 6 के नंबर ऑफ फैक्टर चेक कर लेते हैं। क्या 6 कंपोजिट नंबर है, ये बताइए पहले। बिल्कुल है, 6 इज ए कंपोजिट नंबर। तो 6 एक 1 से डिवाइड हो गया, एक किससे डिवाइड होगा, और किससे होगा, तो कितने, और 12 से भी तो होगा। क्यों नहीं होगा, 6 के बाद 6 के फैक्टर पॉसिबल नहीं है, 6 के बाद मल्टीपल आएंगे। क्या आएंगे, 6 के फैक्टर सिर्फ नंबर के इक्वल आ सकता है मैक्सिमम। तो कितने नंबर ऑफ फैक्टर आए, हम्म, ये क्वेश्चन आगे निकल गया। लेकिन अगर जैसे ही क्वेश्चन 72 आया, 360 आया, 1072 आया, 1144, इस तरह से कोई बड़ा नंबर आ गया, तो क्या करेंगे, ऐसा करते हैं शॉर्टकट यही लगा लेते हैं। शॉर्टकट 6 को ब्रेक कर दो प्राइम नंबर की फॉर्मेट में। 6 को कैसे ब्रेक कर सकते हो प्राइम नंबर में, 6 को क्या लिख सकते हो आप, 2 into 4, 2 into 3, यस, दोनों प्राइम नंबर है। इसकी पावर कुछ नहीं है, तो 1 तो हर जगह होता है, तो यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है। अरे भाई ये तो कंफर्म है, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। तो आप क्या करो, पहले वाले प्राइम नंबर जो है आपका, उसमें 1 ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो, दूसरे वाला प्राइम नंबर है उसमें भी 1 ऐड कर दो। उसके बाद दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, तो आंसर कितना आ गया। अच्छा, अगर यहाँ पे 2 होता तो ये वैल्यू कितनी बन जाती, 3। आपने दोनों जितने भी प्राइम नंबर के फैक्टर बने हैं, पावर में 1 1 ऐड करना है। क्या करना है, और ये फैक्टर क्या है सारे, जैसे 2 into 3 लिख दिया आपने इसको, तो किसी कोई बड़ा नंबर जैसे 16 आ गया, 16 आ गया, तो आप याद रखना 16 के आगे जो नंबर लिख रहे हो वो सारे प्राइम नंबर होने चाहिए। आप 16 को कैसे लिख सकते हो, देखो मैं आपको बताता हूँ। 16 को आप ऐसे लिख सकते हो, ये ठीक नहीं बना। क्यों नहीं बना ठीक, 8 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये तरीका ठीक नहीं है। क्या होने चाहिए यहां पर, ये सारी वैल्यू क्या होने चाहिए, और प्राइम आपको पहले से ही पता है। प्राइम आपको क्या अभी तो बताया, प्राइम नंबर क्या आपको फैक्टर चाहिए सिर्फ 2 ही। तो अगर आप 16 के निकालोगे तो 16 को ब्रेक करो अब, 2 into 4 कर लें डायरेक्ट,
और 2 की पावर 4 तो एक ही प्राइम नंबर से आ गया ना, 2 की रेपिटेशन हो गई है, तो बस पावर में 1 ऐड कर दें, 4 + 1 कितना आ गया, यस और नो? तो 4 ही आए, 5 कैसे आएंगे? 16 भी तो है, हर नंबर अपने आप का भी तो वेक्टर होता है। हाँ जी, समझ में आया। अभी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को लेकर हमने एक सिचुएशन क्रिएट की कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये सिर्फ प्राइम नंबर से ही पॉसिबल हो सकता है, जब आप कंपोजिट नंबर का आपको गिवन होगा, फैक्टर्स प्राइम नंबर की फॉर्मेट में होने चाहिए। समझ में आया? प्राइम नंबर से सोल्व होगा। एनी डाउट एंड डिफिकल्टी? तो जल्दी चलते यहां से। स्टूडेंट, अगर कंपोजिट तो बता ही दिया मैंने आपको, जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, डिवाइजर फैक्टर को बोलते हैं। 4, 6, 8 ये कंप्लीट हो गया हमारा। को प्राइम देख लेते हैं, छोटा सा एक वैल्यू आ जाती है, क्वेश्चन आता है को प्राइम नंबर के ऊपर। किसके ऊपर? को प्राइम नंबर वो नंबर होता है स्टूडेंट्स, पेयर होता है एक तरह से। क्या होता है? एक पेयर में कम से कम 2 नंबर तो होंगे ही होंगे, पेयर ही होता है। उनके पेयर का अगर HCF 1 आ गया, क्या आ गया? HCF एलसीएम किया होगा आप लोगों ने। अगर दोनों के पेयर का HCF 1 आ गया, 1, क्योंकि अगर 2 नंबर का कुछ HCF कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही होगा, मैंने हमेशा बताया है। अगर HCF क्या होता है? फैक्टर होता है, कॉमन होता है, हाईएस्ट होता है। तो अगर कुछ HCF कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 तो आएगा ही आएगा। तो अगर आप यहां देखिए 15 और 28 का आप HCF निकालोगे तो 1 1 ही एक ऐसा नंबर है जो 15 को भी डिवाइड करता है, और 1 के बाद आप कोई ऐसा नंबर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जो 15 और 28 को डिवाइड कर दे। इसका मतलब इस 1 क्या आ गया, इस नंबर का, इन दोनों नंबर का, इस पेयर का HCF 1। मतलब जब भी मैंने HCF एलसीएम जहां जहां आपको करवाया है, जिन दो नंबर का आपने HCF निकाला है और गलती से HCF 1 आ गया, अगर क्या आ गया, इट मींस वो को प्राइम पेयर है। क्या है? जिन जिन का HCF कॉमन, नो कॉमन फैक्टर। भाई ये थोड़ा सा इसने ये लाइन छोड़ देना, बस डायरेक्ट लिखना। HCF कितना आना चाहिए? नंबर्स का पेयर में 2 नंबर होंगे, अगर उनका HCF 1 आ गया, HCF की फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इफ HCF इज 1, टेक ए नोट, यहां पर नोट लिख लीजिए। अगर नंबर के पेयर, पेयर में आएगा नंबर ये, इफ HCF इज 1 इट मींस इट इज ए को प्राइम पेयर। एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी? थोड़ा सा क्लास थ्योरेटिकल हो गई है, लेकिन इसमें मैं न्यूमेरिकल चीजें भी आपको बताई जा रहा हूं कि जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए थे उसको लेकर भी। इसके बाद मैथ में कुछ नहीं बचेगा आपके लिए। ट्विन नंबर करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस है, इसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मतलब दो प्राइम नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस है, 2 2 का, इसका यूज नहीं होता। इमेजिनरी नंबर अभी यूज नहीं करना आपने, ठीक है? इमेजिनरी नंबर प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू कुछ नहीं होता, जैसे 2 4 है, ठीक है? ये 10 की पावर 0 है, 10 की पावर 1 है, यस और नो? अगर यहाँ 1 लिख दो तो क्या बनेगा? ये 10 की पावर 0 है, ये कौन सा नंबर है और ये कौन सा नंबर है? तो इट मीन ऑलरेडी हम डेसिमल में कर चुके हैं, यही आपकी प्लेस वैल्यू होती है। क्या होती है? और अगर एक और नंबर लिख दूं मैं, तो मुझे 1, इस वाले 1 की प्लेस वैल्यू बताओ क्या बनेगी? 10 की पावर 2 ना, 3, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। क्लियर है? और जो ये डिजिट है ना, खुद ये डिजिट किस क्या है इसकी? ये फेस वैल्यू है। क्या है? जो सामने से दिख रहा है वो उसकी फेस वैल्यू होती है। क्या होती है? हाँ जी, समझ में आया भाई? आपको यहाँ प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखने की जरूरत नहीं है आपको, बस मैं आपको बता दूं, जैसे कि वैल्यू लिखी हुई है 1/2, ये एक फ्रैक्शन है। क्या है? बस यहाँ कंडीशन ये है, A/B फॉर्म में ये है, बस B को क्या नहीं होना है, नीचे वाली वैल्यू को 0 नहीं होगा, नहीं तो भी ये अनडिफाइन हो जाए। क्या हो जाएगा? किस चीज की कमी है? क्यों नहीं रुक रही है? हाँ जी बताओ।
सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं बन रही इसकी, है ना? हाँ जी, फिजिक्स सही। अभी कुछ टाइम पहले देखा मैंने, एक वायरल रील हो रही थी, एक दो साल पहले देखा शायद, ये दोबारा आगे 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 हुई। ये एक फ्लाईओवर है, ठीक है ना? फ्लाईओवर पे जैसे गाड़ी जा रही है, तो जनरली आप जब टर्न लेते हो फ्लाईओवर पे तो थोड़ा स्पीड कम कर लेते हैं ना। तो स्पीड थोड़ी ज्यादा थी, फ्लाईओवर ने टर्न लिया, स्पीड थोड़ी ज्यादा थी, या ज्यादा ही थी, एक्सेप्शनली ज्यादा थी। तो टर्न ऐसे ना होके, टर्न ऐसे नहीं लिया गाड़ी ने, सीधा कहां से क्रॉस कर गई, रेलिंग तोड़ के नीचे गिरी जाके। ये फिजिक्स है सारी। इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो चीज जिस पोजीशन में उसी में रहने की कोशिश करती है, रुकी है तो रुकेगी, रुकी रहेगी, और चल रही है तो चलती रहेगी। अब इसको सीधा जाने की कोशिश करनी है, ये उसी स्पीड में मोमेंटम में निकल गई। तो हमारे दिमाग में लोग उसको देख रहे हैं एक्सीडेंट हो गया, और मैं उसको कह रहा हूँ ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना? एक्सीडेंट दिमाग में नहीं आ रहा है, मोमेंट में सीधी निकल गई है, क्योंकि इसको स्पीड कम करनी चाहिए थी टू कंट्रोल द फोर्स जो डायरेक्शन में इसको जा रहा था। ठीक है, तो हर जगह चीजें लगती है, यहां पर भी मैथ में बिल्कुल अच्छे 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 लॉजिक है। एक लॉजिक बस सिंपल से याद रखना आपको, 1/2 एक फ्रैक्शन है, क्या है? बट डेनोमिनेटर आपका क्या नहीं होना चाहिए। अब ये टाइम वेस्ट है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। कुछ नहीं, अगर नीचे की वैल्यू डेनोमिनेटर, अगर देखना भी है एक बार देख लीजिए, जरूरत तो कहीं नहीं पड़ती इसकी। ये कह रहा है अगर नैमोरेटर लेस है डेनोमिनेटर से, तो फिर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। समझ में आया? नैमोरेटर क्या होना चाहिए, जैसे 2/5 से कम है ना, उसका रिवर्स कर दो तो क्या बोल रहा है ये, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कोई यूज नहीं है। लेकिन मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है पेपर में। जैसे एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है 1/1/2, इसका मीनिंग हर स्टूडेंट को जानना बड़ा जरूरी है। ये एक्चुअल में कौन सी वैल्यू है, इस तरह से है, ये क्या है? ये आएगा मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। जैसे अब एक क्वेश्चन आ गया, एक मैं लिख देता हूं आपको। तो जनरली स्टूडेंट इसको कैसे करेंगे, वो न्यूमरेटर डेनोमिनेटर सोल्व करेंगे कैसे, क्या होता है? 4 4 वन जा 4, 5/4 है ना, 9/4 हो गए, 9/4, ये कितना होगा? क्या आंसर आया इसका? कितना आएगा? यही आएगा ना? देख लो, देख लो, यही आएगा क्या? कंफर्म है? हम्म, 44/5 देख, अब मैं तो कह रहा हूँ आपसे देख लो, मैं तो कह रहा हूँ देखो आराम से, जल्दबाजी नहीं है, पूरा टाइम दे रहा हूँ आपको। 44/4 मतलब 11 नहीं बोलोगे आप? क्या आंसर है इसका, सीधा आंसर बोलो ना इसका। 11, 11 बोलने में दिक्कत है क्या आपको? नहीं, अरे आंसर, फाइनल आंसर तो, अरे एक्चुअली 11/1 बोल दो मुझे, क्या बोल दो? ठीक है, वन तो होता ही है। अगर वहां वन नहीं है तो जीरो, अगर जीरो मान रहे हो तो इन्फाइनाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वन तो हर जगह होता है, इसका मतलब जीरो नहीं रिक्वायर है ना। तो क्या आंसर बना इसको? अगर आपका किसी दिन आंसर 6 आ गया तो आप मुझे ये मत बोलना 6 है, आप मुझे बोलना सर 66/11 आंसर आया। कोई बोलेगा सर नहीं 66/11 नहीं है मेरा आंसर, मेरा आंसर तो, और बोलते रहो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऐसी है जिसका आंसर 6 ऐसे आता है। मैं ये कह रहा हूं कि कॉमन सेंस ही यूज करनी है। देखिए कैसे, ये वैल्यू ऐसे है, 1 + 1/4 है ना, तो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, और ये 1/4, जैसे आप कहीं सामान लेने जाते हैं, 1/4 जिसको 250 ग्राम कहते हैं, 250 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम, 1 किलो हो गया। तो 1 किलो ये, 1 2 3 3 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 किलो। और आप अपनी इंजीनियरिंग लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? और ये तो शुक्र है आपने सही आंसर बोला, अभी तो 34/4 बोल रहे थे कोई।
बोल ही रहे थे आप लोग, यस और नो? आप चले गए मार्केट में, मैरिज होगी आप लोग की, और लगे वो इतना बना दिया, सामान ले लिया, अब बोलते मैं कॉपी पेन लेके आ रहा हूँ घर से। वो सामने जो अनएजुकेटेड पर्सन है वो कहेगा 2 मिनट रुको मैं कर देता हूँ, यस और नो? वो ऐसे ही करेगा, वो ऐसे ही जोड़ेगा फ्रैक्शन को। वो हाफ 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 जो 1/2 1/4 1/4 ऐसे ले लेगा, और बाकी जो राउंड वैल्यू, ये तो कंप्लीट वैल्यू है ना, 1 2 3 4। आया समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चन जब क्रिएट होते हैं ये बहुत टाइम कंज्यूम कर जाते हैं अगर आप इसको डिटेल तरीके से करोगे। तो याद रखना, मिक्स फ्रैक्शन मैंने बोल भी दिया, मिक्स फ्रैक्शन का मीनिंग खाली वन ऑफ 1/2 नहीं है, इट मींस, तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आ गया, अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आ गया, तो टाइम वेस्ट मत करना। किलोग्राम मान लो 99 और 100 कितना हो गया, 99 और 100, और हाफ 250 ये 250 ये कितना हो गया, ये 100 हाफ, बस हो गया, क्या ही करना है, क्या कहते हो? और अगर यहाँ 1/2 होता तो आधा और आधा एक होता है, फिर 101 बन गया। ठीक है, चलिए। तो आई थिंक आपको मिक्स फ्रैक्शन, मैंने कहा ना कि जिस चीज पे स्ट्रेस डालना है एग्जाम में, जो क्वेश्चन आएंगे वहां पर ज्यादा काम करिए, बजाय ये चीज रटने की कि प्रॉपर क्या है इम्प्रॉपर क्या है, वो यूजलेस है, वो काम नहीं आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन एग्जाम में कंटिन्यूड फ्रैक्शन का भी देखा जाता है। कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होता है? कंटिन्यूड फ्रैक्शन, तो इसका तो मैं जब प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें लूंगा इस क्वेश्चन को, जैसे ये क्वेश्चन है, सोल्व करके लाना है आप लोगों ने, मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ, और आई थिंक आप लोग इसका ट्रिक बताऊंगा मैं। ये क्वेश्चन ऐसे है, इस तरह से चल रहा है, इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या बोलते हैं? ये कुछ नहीं, ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, इसका भी ट्रिक दे दिया जाएगा आपको कि किस तरह से ये क्वेश्चन आपके सोल्व होंगे। ठीक है, इसको कौन सा फ्रैक्शन बोलते हैं, इस तरह से लिखा भी है इस तरह से टर्म, क्या बोलते हैं इसको? कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कंटिन्यू चलता रहता है। इसका एक लॉजिक होता है, वो क्रिएट करके मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में समझा दूंगा कि व्हाट इज सीएफ का क्वेश्चन अपने कैसे करना है। तो ये जो आप आज पीडीएफ डिस्कस कर रहे हैं, इससे एक चीज समझ में आई कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, एक कैटेगरी। एक जो अभी अभी किया आपने मिक्स फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन मत देखो, मिक्स फ्रैक्शन देखो और कंटिन्यूड फ्रैक्शन के दो क्वेश्चन ट्राई करने। ठीक है, उसके बाद प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट, प्राइम के साथ कोप्राइम का कॉन्सेप्ट, इंटीजर रैशनल इरेशनल का यूज हो सकता है एज ए, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये वैल्यू रैशनल है या इरेशनल है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। नेचुरल नंबर से ऐसा पूछता नहीं है। हाँ, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है कि अगर बेस आपको गिवन है तो डिजिट अवेलेबिलिटी, या फिर पूछ लेगा कि बेस 8 को क्या कहते हैं, बेस 2 को क्या कहते हैं, बेस 10 को क्या कहते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट वी हैव एलसीएम एचसीएफ, वी हैव ऑलरेडी कवर एलसीएम, इसकी प्रैक्टिस करनी है, और एलसीएम एचसीएफ हमने कर लिया। ठीक है, जब हम प्रैक्टिस इसकी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो उसमें आपके साथ में एक बार फिर से डिस्कस करने वाला हूँ थ्योरेटिकल वे में एलसीएम एचसीएफ, राइट? तो अपकमिंग टॉपिक्स आर टाइम एंड वर्क, यूनिटरी मेथड ऑलरेडी मैं इसको करने जा रहा हूँ। टाइम एंड डिस्टेंस, इसमें टाइम एंड डिस्टेंस में क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट, किसके भाई? ट्रेन। These are the सब टॉपिक अंडर द टाइम एंड वर्क का सब टॉपिक है पाइप्स एंड सिस्टम। ठीक है जी, तो ये अपकमिंग टॉपिक्स हैं आपके। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये यूज हो जाएगा कहीं ना कहीं,
कि आप कैसे चेक करोगे कि कोई नंबर डिविजिबल किससे है या नहीं। जैसे कोई बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है 43454692, अब मुझे ये चेक करना है कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। किससे? वेरी गुड, लास्ट में 2 होना चाहिए, बस ठीक है। तो लास्ट डिजिट जिसको यूनिट डिजिट कहते हैं, इसका प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू क्या है इसका? 2 की पावर 0 ना, 10 की पावर 0। जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक थोड़ी ना होता है। सोने तो नहीं दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि जो आप गलत बोलोगे तो मीन्स आप चले गए यहाँ से, इस टेरिटरी से आप निकल नहीं पाओगे। और जो लाइव बैठे, 2 की पावर 0 नहीं, 10 की पावर 0 होता है, अभी बताया था। तो इस प्लेस पे जो वैल्यू लिखी है, जो ये फेस वैल्यू है 2, ये अगर 2 से डिविजिबल है कंप्लीट, कोई भी नंबर हो सकता है जो 2 का मल्टीपल है, 2 का कोई भी मल्टीपल 2 को तो डिवाइड करेगा ही करेगा। तो 2 4 8 का एक ही कॉन्सेप्ट है, बस 2 के केस में आपने एक डिजिट चेक करनी है, यूनिट डिजिट। 4 के केस में 2 यूनिट डिजिट चेक करनी है आपने, कितनी? ये 2 का केस हो गया, और ये कितने का है? 4 का, किसका चेक हो गया? और 8 के लिए किसका? लास्ट 3 डिजिट। कितनी? कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो गई तो वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो गई, जैसे नंबर है ना, ये नंबर लो, तो चेक करने की जरूरत नहीं, ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर यहां भी कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है ना, दैट मींस इट इज डिविजिबल बाय 4। और अगर 3 डिजिट डिवाइड बाय हो रही है तो वो 8 से भी डिविजिबल हो जाए, क्या हो जाएगा? तो लिखा है इसने, लास्ट डिजिट इवन नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इवन कौन कौन से नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे? 2 4 6, यस और नो? 4 के लिए दिख रहा है लास्ट 2 डिजिट। 8 के लिए चेक करो, पहले वो चीज करो जो बिल्कुल कॉमन है। अच्छा, 1 के लिए कैसे चेक करेंगे? 1 का तो लिखा नहीं इसने, अब आप अपने दिमाग से बताओ 1 का कैसे चेक करेंगे? 1 कैसे चेक करेंगे? नहीं, क्या क्या कहा? 1 का नहीं है कोई? 1 तो सबकी टेबल में आता ही है, सबका फैक्टर है, उसका चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब सबकी टेबल में आता है तो 2 1 जा 2, तो 1 2 को डिवाइड कर देगा पूरा पूरा, यस और नो? 1 तो सभी का फैक्टर है, 1 तो सभी का फैक्टर है, 1 इज यूनिवर्सल ट्रूथ, 0 को छोड़ के, यस और नो? समझ में आया? तो 1 का चेक करने की जरूरत, 0 का चेक करने की जरूरत, 0 का पता चल गया आपको, 1 का पता चल गया, और क्या 2 4 8 का पता चल गया। तो 5 नंबर तो मैंने करा दिया, बाकी आप मेहनत करो, लिखिए बड़े, करा रहा हूं, रुको अभी। अगर लास्ट डिजिट, हम मेहनत तो कर रहे थे, क्या किसी लिए हम आए थे, हम कुछ से डिसिप्लिन तो है ही नहीं। अगर लास्ट डिजिट 0 है या 5 है, क्या है? जैसे लिखा हुआ 555 नंबर लिखा है तो कंफर्म है, 550 लिखा है तो कंफर्म है, हो जाएगा 5 से, ठीक है। 10 से भी चेक करने की जरूरत नहीं है, 10 किसी भी नंबर के नीचे लिखो, 10 के साथ जो लिखी हुई 0 है उस नंबर को वो डिवाइड कर देगी। जैसे ये नंबर लिखा है 420, 10 से डिवाइड करो, कट गया, यस और नो? ये भी चेक करने की जरूरत नहीं है। और क्या रह गया बताओ? 6 के केस में आपने पहले 3 वाला चेक कर लेते, 3 वाला रहेगा। 3 वाले में केस में देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 के केस में जितना भी नंबर लिखा पड़ा है, अगर उसके जितने भी नंबर के जो प्लेस वैल्यूज हैं, सॉरी फेस वैल्यूज हैं, क्या है, उन वैल्यूज का सम 3 से डिवाइड हो गया, तो फिर वो 3 से डिविजिबल है, कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। जैसे मैं नंबर लिख रहा हूँ, रैंडमली लिखता हूँ एक नंबर, पहले स्मॉल से शुरू कर रहा हूँ 27 से, तो सम ऑफ डिजिट कितना बन रहा है? 3 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, रिमाइंडर कितना आएगा? 9 ना, तो कंफर्म है ये 27 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। एक और नंबर लेके देखो, 21 लो, 2 + 1 3, 3/3 रिमाइंडर, मतलब कंफर्म डिवाइड हो जाएगा। एक और नंबर लो, 2 7, छोटा नंबर लेके देखो, 2 और 8 लो, 2 और 8 लो, 2 + 8 8 10 आ रहा है, 3 से डिवाइड नहीं होगा,
नॉट डिविजिबल बाय 3। अब कोई भी बड़ा नंबर ले लो, 2 3 4 5 6 7, इस नंबर के सारे सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिवाइड हो गए तो 3 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। आई बात समझ में? थोड़ा सा फास्ट करवा दिया मैंने, क्योंकि एक बार गो थ्रू ही करना है आपको ही। पढ़ने का एक रूल है, जिस टॉपिक में अपनी स्पीड बढ़ानी है तो बढ़ानी भी है। ऐसा नहीं कि आप हर हर बार एक वही रेस चलते रहो। कौन सी रेस होती है वो, रैबिट एंड टर्टल वाली? तो दोनों काम करने पड़ेंगे। वो स्टोरी पुरानी हो चुकी है, अब बदल गया सिस्टम। उस स्टोरी में कौन जीतता है? कछुआ जीतता है, टर्टल जीतता है। लेकिन अब ट्रेंड बदल गया है, ठीक है। अब पता चल गया है ना टर्टल को कि इतने सालों से मेरे को ही हरा रहे हैं, अब मैं सोऊंगा ही नहीं बीच में। यस और नो? उसने फिर बोला, टर्टल ने जाके उसको बोला कि आज रेस लगाएं। उसने वो सोया ही नहीं अगली अब की बार, वो भाग गया और भागा, वो रेस जीत गया। हर बार थोड़ी ना होगा। चालाकी एक दो बार काम आएगी ना। तो टर्टल ने क्या चालाकी करी? वो रुका नहीं, बस अपनी मेहनत, हार्ड वर्क। आप टाइम टेक्नोलॉजी का आ गया, ठीक है। तो सेकंड टाइम टर्टल हार गया भाई, और थर्ड टाइम फिर जीत गया, क्योंकि थर्ड टाइम टर्टल ने बोला पानी में आ जाओ। किस में आ जाओ? पानी में आ जाओ, पानी में नहीं जाने दूंगा। क्या कहते हो? तो ये स्टोरी है, ठीक है। तो ये एक बार देख लेना, पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा आपकी, जहां पर भी आपकी एप्लीकेशन है, पेड क्लास है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक। मानसी तबन्ना टोनी, समझ में आया?